आपको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हो, इसको हम गाली समझते हैं। आपको भीम संवाद या बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर का, भीमराव का नाम लेने का आपको अधिकार नहीं है। आपने कितने सारे षड्यंत्र किए हैं। अभी आपने जो है जी किशड़ैया नाम के एक व्यक्ति जो हमारे कुली थे, जो और कुली की नौकरी करके जिन्होंने पढ़ाई लिखाई किया और वो DM बने, उनकी पोस्टिंग बिहार में हो गई। तो आपका गुंडा यहां का आनंद मोहन, वो गुंडा हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के IAS की हत्या कर देता है। अरे उसको होनी फांसी चाहिए थी, आप लोग उसको जेल में डालते हो, फिर उसको उम्र कैद करते हो, फिर उसको छोड़ने के लिए आप जेल मैनुअल में बदलाव करते हो। नीतीश जी, तेजस्वी जी, ये कौन सा भीम संवाद है आपका कि आप एक दलित के हत्यारे को, आप उसको जो है जेल से रिहा करने के लिए और उसके साथ उसके जितने गुंडों की लॉबी है, जितने माफियाओं की लॉबी है, उनको इस्तेमाल करने के लिए, उनको रिहा करने के लिए आप जेल मैनुअल में बदलाव करते हो। ये कौन सा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का आप सिद्धांत अप्लाई कर रहे हो? ये कौन? नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी 26 नवंबर को भीम संवाद करा रहे हैं, क्योंकि कल संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अवसर पर ही भीम संवाद करा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जो BSP के प्रभारी हैं डॉक्टर लालजी मेधांकर जी। सर बताइए, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार कल संविधान दिवस पे भीम संवाद करा रहे हैं, क्या कहिएगा? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर आज भीम संवाद चला करके नीतीश कुमार जी राजनीति कर रहे हैं। ये कौन से नए अंबेडकरवादी पैदा हो गए, JDU वाले और RJD वाले? अगर इतने बड़े ये अंबेडकरवादी थे तो अभी तो ये भाजपा के साथ थे। 18 वर्ष हो गया, 18 वर्ष में तो ये 15 साल भाजपा के साथ, अब ये RJD के साथ। तो इनको कौन से पाले में माने हम? भाजपा के पाले में माने, या अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पूरे देश का हम प्रधानमंत्री बना देंगे, इनको कांग्रेस के पाले में माने? ये भीम संवाद चला रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन लगाया और जीवन भर उनके रास्ते में अगर किसी ने रुकावट पैदा किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। मोहनदास करमचंद गांधी ने तो बहुत बड़ा रोड़ा खड़ा किया, पूना पैक्ट करवाया और शेड्यूल कास्ट के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का डबल वोट का अधिकार खा गए वो। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा करके, अपनी पत्नी और अपने 4 बच्चे कुर्बान करके बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने तब इस देश के दबे कुचले लोगों की, दलित पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ी है। और उन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मेरे अनुयायियों, एक कांग्रेस पार्टी एक जलता हुआ घर है, इस कांग्रेस पार्टी के 4 आने के मेंबर मत बनना। जिस कांग्रेस पार्टी और गांधी से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन पर्यंत टकराव रहा, जिन बाबा साहेब ने इतना दुख तकलीफ झेला, आंदोलन में इतनी रुकावट पैदा किया कांग्रेस पार्टी ने, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं उस कांग्रेस पार्टी को हम सत्ता में लेकर आएंगे, हम राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को ताज भेंट कर देंगे। ये नीतीश कुमार जी और उनके साथ तेजस्वी जी ये भीम संवाद करें और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बात करें, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करना हुआ। ये तो इस देश के दलित पीड़ित लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। इनके मुंह में जुबान नहीं होनी चाहिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बात करने के लिए, भीम की बात करने के लिए, भीम संवाद चलाने की। ये हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ये गाली देने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा आंदोलन है, कुर्सी आंदोलन है, आप कुर्सी कुमार हो तो आप कुर्सी पकड़ो। बीजेपी कुर्सी दे दे, उसको पकड़ लो। आपको तेजस्वी कुर्सी दे दे, उसको पकड़ लो। आप कुर्सी की बात करो ना। आप बाबा साहेब की बात कैसे करोगे? आपने कौन सा काम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के लिए कर लिया है? आपने तो कुर्सी चलाने का काम किया है। तो मेरा ऐसे में बिहार की जनता से ये कहना है, अगर ये सोचकर भीम संवाद चला रहे हैं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हमारे चमार पासवान भाई हैं, मुसहर भाई हैं, पासी भाई हैं, ये इनके झांसे में फंस जाएंगे, तो अब इस बहुजन मूवमेंट के चलते इनके झांसे से ये लोग निकल चुके हैं। अब इनके भीम संवाद के चक्कर में इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। और इन बेचारे की स्थिति कितनी दयनीय हो गई। अब ये जब बूढ़े हो गए, जब ये 70 साल से ऊपर के हो गए, तब इनको बाबा साहेब याद आए हैं। ये पहली बार मुख्यमंत्री बने होंगे तब नहीं बाबा भीम याद आए, दूसरी बार बने तब नहीं याद आए, जब भाजपा में गए तब इनको बाबा साहेब नहीं याद आए, अब इनको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर याद आने लगे हैं। इनकी स्थिति दयनीय है।
2024 में इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी और 2025 में इनको हम सत्ता से उखाड़ करके बहुजन समाज के लोग फेंक देंगे। ये बेचारे अपना रोना बिहार प्रदेश के दलितों के आगे रो रहे हैं कि तुम हमारी नैया पार लगा दो। अब ये बाबा साहेब के मानने वाले लोग, ये कोई भी संवाद करें, बाबा साहेब के मानने वाले लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। ये जो भी नाटक नौटंकी करना है ये करते रहें। बिहार का दलित समाज के लोग जाग गए हैं, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग जाग गए हैं। अब आरजेडी और जेडीयू जाएगी और बहुजन समाज पार्टी आएगी। ये जो आपने इन दबी कुचली जातियों को, असहाय लोगों को, जिनके वेलफेयर के लिए आपको काम करना चाहिए, उनको आप कोई सरकारी योजना चला करके और मात्र वोट बैंक का माध्यम बनाते हो, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो, ये राजनीति आपकी घिनौनी है। आपको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हो, इसको हम गाली समझते हैं। आपको भीम संवाद या बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर का, भीमराव का नाम लेने का आपको अधिकार नहीं है। आपने कितने सारे षड्यंत्र किए हैं। अभी आपने जो है जी किशड़ैया नाम के एक व्यक्ति जो हमारे कुली थे, जो और कुली की नौकरी करके जिन्होंने पढ़ाई लिखाई किया और वो DM बने, उनकी पोस्टिंग बिहार में हो गई। तो आपका गुंडा यहाँ का आनंद मोहन, वो गुंडा हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के IAS की हत्या कर देता है। अरे उसको होनी फांसी चाहिए थी, आप लोग उसको जेल में डालते हो, फिर उसको उम्र कैद करते हो, फिर उसको छोड़ने के लिए आप जेल मैनुअल में बदलाव करते हो। नीतीश जी, तेजस्वी जी, ये कौन सा भीम संवाद है आपका कि आप एक दलित के हत्यारे को आप उसको जो है जेल से रिहा करने के लिए और उसके साथ उसके जितने गुंडों की लॉबी है, जितने माफियाओं की लॉबी है, उनको इस्तेमाल करने के लिए, उनको रिहा करने के लिए आप जेल मैनुअल में बदलाव करते हो। ये कौन सा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का आप सिद्धांत अप्लाई कर रहे हो? ये कौन सी थ्योरी है आपकी? ये मेरा आपसे सवाल है। चलिए